हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड 37th लेक्चर रहेगा और ये हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड लास्ट लेक्चर भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारी इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जो हमारी यूनिट है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करके चलेंगे। तो अगर आपको मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड अगर आपको डाउट है या फिर अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक है जिसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो यहाँ पे अगर नहीं मिल रही है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। उसके अलावा आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट, आप उसको भी ज्वाइन करके वहाँ पे उस टेक्निक के बारे में बता सकते हो। हम उसके लिए आपके लिए एक जरूर यहाँ पे स्पेसिफिक वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक होगा वो हमारा क्या रहेगा, प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन, जिसके अंदर हम जो हमारे प्रोटीन है और डीएनए है उनके बीच की जो हमारी इंटरेक्शन रहती है उसको स्टडी करने के लिए जो हमारी डिफरेंट टेक्निक्स रहेगी, जैसे कि डीएनए फुटप्रिंटिंग, इम्सा, चिप टेक्निक, इन सब टेक्निक्स के बारे में हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी डीएनए फुटप्रिंटिंग होती है। ठीक है, अब जैसे हमने बताया आपको कि जो हमारी फुटप्रिंटिंग होगी ये हमारे किसको स्टडी करने के लिए होती है, जो प्रोटीन और डीएनए है इनकी इंटरेक्शन को यहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो पहले अगर हम यहाँ पे डीएनए फुटप्रिंटिंग का एक ओवरव्यू यहाँ पे लेके चलते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक ये डीएनए हो गया। ठीक है, और डीएनए के साथ हमारा यहाँ पे क्या है कि कोई पर्टिकुलर हमारा प्रोटीन जो है वो इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जब हमारा प्रोटीन इस डीएनए के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्पेसिफिक या तो कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर डीएनए के साथ इसको यहाँ पे ट्रीट कर देंगे। ठीक है, अब इनसे क्या होगा कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया इसके साथ हमारा यहाँ पे प्रोटीन इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब जब इसको हम यहाँ पे कोई केमिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे केमिकल होगा वो क्या करेगा, जो डीएनए है इसको एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करके चलते हैं जो हमारा डाइमिथाइल सल्फेट होता है डीएमएस, ये हमारा क्या करता है, ये जो हमारे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होते हैं उनको उनके अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन कर देता है। ठीक है, अब जहां जहां पे ये हमारे मिथाइल ग्रुप होंगे उनको ये क्या कर देगा, केमिकली मॉडिफाइड कर देगा। और अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर इस रीजन की मैं बात करूं जहां पे हमारा जो प्रोटीन है वो इस डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो इस जगह पे ये कोई भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। देखो इसने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप था, इस पर्टिकुलर जगह पे भी कोई मिथाइल ग्रुप होंगे, यहाँ पे भी हमारे मिथाइल ग्रुप होंगे। तो जो हमारे इस प्रोटीन वाले रीजन है इसको छोड़ के जो भी हमारे यहाँ पे बाकी का रीजन रहेंगे, जो भी हमारे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अवेलेबल होंगे उनके साथ ये क्या कर लेगा, डीएमएस इंटरेक्ट करेगा और उनके अंदर यहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन करवा देगा। क्लियर है। अब क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन करवाई उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक और ट्रीटमेंट के साथ, एक और केमिकल के साथ इसको यहाँ पे ट्रीट करेंगे। और ये जो केमिकल होगा अब ये क्या करेगा कि जहां जहां पे हमारी मॉडिफिकेशन हुई है, ठीक है, वहां से इनको कट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे इसको कट कर दिया, इस जगह पे कट कर दिया, यहाँ पे भी कट कर दिया। ठीक है, जहां जहां पे इसको केमिकल मॉडिफाइड मिलेगा वहां पे क्या कर देगा, कट इंट्रोड्यूस कर देगा। बट अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो इसके अंदर तो ये कोई भी यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कोई यहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन हुई नहीं है। तो इसी का हम यहाँ पे फायदा उठा के क्या करते हैं कि जब हम इसको ब्लोट जेल के ऊपर रन करवाएंगे तो हम इस पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं ये हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारा पर्टिकुलर ऐसा रीजन होगा जहाँ पे हमारा केमिकल मॉडिफाई नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोटीन इंटरेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके एक एंड को, ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड हमारे यहाँ पे स्ट्रैंड हो गया तो इसके एक एंड को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रेडियो एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे जेल के ऊपर इसको विजुअलाइज कर सके। अब इसके एक एंड को तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया, दूसरे एंड को हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से हमारे, हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 10 स्ट्रैंड्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ पे एक ही कंपाउंड होगा, हमारे पास ऐसे 10 अलग अलग हमारे पास मॉलिक्यूल हो गए और उन 10 मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारा क्या है कि जो प्रोटीन है वो यहाँ पे इंटरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे इसको केमिकली ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप होगा उनके अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन हुई और जैसे हमने यहाँ पे सेकंड ट्रीटमेंट इसको प्रोवाइड किया तो वो यहाँ पे क्या कर देता है, कट इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, कट इंट्रोड्यूस करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम जो हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी उसके ऊपर रन करवाएंगे। ठीक है, अब एक तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल किसके लिए रहेगा, कंपेयर करने के लिए, जिसके अंदर हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे कोई भी जो प्रोटीन हमारा था वो इंटरेक्ट यहाँ पे नहीं करवाया। अगर प्रोटीन यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करवाएंगे तो ये यहाँ पे भी कट कर देगा।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, इसकी केमिकल मॉडिफिकेशन होगी और इसके अंदर कट इंट्रोड्यूस हो जाएगा जब हमने यहाँ पे सेकंड ट्रीटमेंट इसको प्रोवाइड किया होगा। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग यहाँ पे हमारे लेंथ के, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया, हमारे पास यहाँ पे 10 अलग अलग क्या है मॉलिक्यूल्स है, तो किसी में जो हमारा कट होगा वो इस जगह पे हो जाएगा, किसी में इस जगह पे हो जाएगा, किसी में इस जगह पे, अलग अलग लेंथ के ऊपर क्या हो जाएगा, इनके अंदर यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और उसके फायदा उठा के हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जेल के ऊपर रन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे अलग अलग लेंथ के यहाँ पे फ्रेगमेंट हमें मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया था कि ये तो हमारा कंट्रोल वाला था जिसको हम यहाँ पे कंपेयर करके चल रहे थे रेफरेंस के लिए। दूसरे में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने जो हमारा प्रोटीन था वो यहाँ पे इंटरेक्ट करवा दिया। अब इंटरेक्शन से क्या होगा कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारा यहाँ पे कोई केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं होगी, और अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो यहाँ पे कट भी नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे इतना हमारा फ्रेगमेंट का, इतनी लेंथ का हमें एक फ्रेगमेंट मिलेगा, एक इतनी लेंथ का फ्रेगमेंट मिलेगा। अब ये जो हमारे यहाँ पे यहाँ तक का फ्रेगमेंट जो मिल रहा था, ठीक है, जैसे कि ये हमारा जो फ्रेगमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था ना, ये हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो रीजन होगा ना, इसके अंदर हमारा क्या है, हमारी यहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन हुई होगी, सॉरी केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं हुई होगी, तभी तो यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। अगर केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं हुई तो यानी कि यहाँ पे कट भी नहीं लगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें बैंड, ये पर्टिकुलर लेंथ के यहाँ पे बैंड नहीं देखने को मिलते। अब यहाँ तक के हमें बैंड नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ तक के बैंड नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके बाद जो हमारे यहाँ पे कट आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो हमारा कोई प्रोटीन इसके साथ बाउंड नहीं था, तो इसके अंदर ये वाली लेंथ हमें यहाँ पे फिर से मिलने लग जाएगी, नेक्स्ट हमारी लेंथ फिर से यहाँ पे फ्रेगमेंट हमें मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें अलग अलग लेंथ के हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट मिल जाते हैं, और इनके बेसिस पे हम क्या पता लगा सकते हैं कि किस जगह पे हमारी केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं हुई होगी, और अगर केमिकल मॉडिफिकेशन वहां पे नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे हमारा प्रोटीन बाउंडेड होगा। ठीक है, तो एक तो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारे डीएनए फुटप्रिंटिंग है ना, इसके हमारे दो टाइप होते हैं, एक तो हमारा डीएनएस टाइप का रहेगा और एक हमारा डीएमएस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये जो हमारा केमिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डीएमएस को प्रोवाइड किया, उसके अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन की, और उससे हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। एक और हमारे यहाँ पे जो मोस्ट यहाँ पे कॉमनली हमें जो टाइप देखने को मिलता है डीएनए फुटप्रिंटिंग के अंदर, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डीएनएस को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, डीएनए में हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया, ठीक है, इसके साथ हमने यहाँ पे एक प्रोटीन को बाउंड करवाते हैं। अब पहले तो हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे जो हमारे ग्रुप्स होते थे, जो हमारे मिथाइल ग्रुप होते थे, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई हमारा ग्रुप होता था, उसके हम केमिकल मॉडिफिकेशन करवाते थे और फिर उसको वहां पे हम कट इंट्रोड्यूस करते थे। लेकिन जो हमारा डीएनए होता है ना, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर हमारा कट इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक जगह पे हमारा प्रोटीन बाउंड हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए यानी कि जो हमारा डीएनए होगा, डीएनए क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साइड को हमने यहाँ पे रेडियो एक्टिव कर दिया ताकि हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर सके और विजुअलाइज कर सके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक साइड से इसको रेडियो एक्टिव किया, और देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डीएनए के साथ इसको ट्रीट करेंगे। अब डीएनए क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, बट यहाँ पे क्योंकि हमारा प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन क्या करेगा, डीएनए की एक्टिविटी को यहाँ पे इनिबिट करेगा। तो यहाँ पे तो कोई हमारा कट इंट्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे कट कर देगा, यहाँ पे कट कर देगा, यहाँ पे कट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें फिर से अलग अलग लेंथ के हम यहाँ पे फ्रेगमेंट प्रोवाइड होते हैं, और इन्हीं को यहाँ पे हम कंपेयर करके हम यहाँ पे इस लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि किस लोकेशन के ऊपर हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन है वो हमारा इस डीएनए के साथ इंटरेक्ट किया होगा। और यही हमारा क्या होता है, जो हमारी डीएनए फुट प्रिंटिंग होगी, जिसके अंदर हम प्रोटीन और डीएनए की इंटरेक्शन को यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, किस जगह पे जो हमारा प्रोटीन है वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो डीएनए फुट प्रिंटिंग हमारा क्या होगा, इट इज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन इन विट्रो। ठीक है, जो हमारा पर्टिकुलर, इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे सीक्वेंस है ना, अब जैसे कि हमने यहाँ पे पता लगा लिया कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर जो हमारा ये पर्टिकुलर ये वाला जो हमारा यहाँ पे पोर्शन है, यहाँ पे हमारा क्या है कि जो प्रोटीन है वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम आगे इसकी सीक्वेंसिंग करके यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ हमारा प्रोटीन यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है। क्लियर है? दिस टेक्निक कैन स्टडी प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन बोथ आउटसाइड एंड विद इन द सेल्स। It detects DNA protein interaction using the fact that a protein bound to DNA will often protect that DNA from the enzymatic cleavage. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोटीन है, हम यहाँ पे जो हमारा बेसिक होगा, ठीक है, बेसिक हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है वो जैसे डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे कोई भी हमारे वहां पे एंजाइमेटिक क्लीवेज नहीं होने देगा। ठीक है,
चाहे हम यहाँ पे डीएमएस के थ्रू करें, डीएमएस के अंदर वो क्या होगा, वहां पे हमारा केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं होगी, तो वहां पे हमारा कट भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा। और डीएनएस की अगर यहाँ पे बात करें तो वहां पे भी हमारा कट इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता। Several methods available, but three are very popular: DNase, DMS and hydroxyl radical footprinting। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे मेजर इसके टाइप्स रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू इसका एक ओवरव्यू यहाँ पे लेके चलते हैं, तो इसके अंदर हमारा क्या है, हमने यहाँ पे क्या बताया था कि हमारे जो अलग अलग यहाँ पे फ्रेगमेंट होते हैं उसके एक स्टैंड के हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर एंड से इसकी रेडियो लेबलिंग यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग यहाँ पे हमने फ्रेगमेंट किए, इनकी यहाँ पे लेबलिंग की। लेबलिंग करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो हम यहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट को रखेंगे जिसके अंदर हमने प्रोटीन को इंटरेक्ट यहाँ पे नहीं करवाया। ठीक है, और एक के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटीन को इंटरेक्ट करवा देंगे, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन इसके साथ क्या हो गए, इंटरेक्ट कर चुके हैं। अब क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डायग्राम शो किया ना, ये हमारा डीएनएज बेस्ड है। डीएनएज बेस्ड के अंदर हमारा क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे प्रोटीन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिटेड डीएनएज 1 डाइजेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा डीएनएज भी होगा ना, ये हमारा कौन सा होगा, डीएनएज 1 टाइप का। ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसके अंदर यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे सेगमेंट की यहाँ पे बात करता हूँ जिसके अंदर हमारा प्रोटीन यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं किया हुआ, तो ये क्या करेगा, अलग अलग जगह के ऊपर इनके अंदर कट इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर देगा। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे क्या है कि जिसके अंदर हमारा प्रोटीन यहाँ पे इसके साथ इंटरेक्ट कर चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारी फर्स्ट जगह पे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा प्रोटीन बाउंड नहीं था, तो यहाँ पे हमारा कट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे भी ये कट कर देगा। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर इस रीजन की यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोटीन है, और प्रोटीन के थ्रू हम क्या करते हैं, अब एक तो हमारा ये बड़ा सीक्वेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा रेफरेंस के लिए हो गया, अलग अलग लेंथ के हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारे सिर्फ 3 ही हम यहाँ पे दिखाए हैं कट। ठीक है, एक हमने ये वाला कट यहाँ पे दिखाया, ये वाला, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से हमारे बहुत सारे कट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे कुछ इस टाइप के यहाँ पे लेटर देखने को मिलती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। ठीक है, इसके कंपेयर में हमारे यहाँ पे दूसरा क्या होगा, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन है वो इंटरेक्ट कर चुका है। अब एक तो हमें यहाँ पे कंप्लीट लेंथ का दिखेगा फ्रेगमेंट, ठीक है, जैसे कि ये हमारा कंप्लीट लेंथ का हो गया, फिर उससे शॉर्ट फ्रेगमेंट, उससे शॉर्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, लेकिन जो बीच के जो कुछ हमारे यहाँ से फ्रेगमेंट है जो कि हमारे यहाँ पे मिसिंग हो गए। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट फ्रेगमेंट हमें यहाँ पे फिर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनसे हम यहाँ पे कंपेयर करके क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, और वो प्रोटीन जो है, वे हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कहाँ पे कर रहे होंगे, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। जैसे कि ये हमारा जो रीजन होगा ना, ये वाला जो रीजन होगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे रीजन रहेगा, इसके अंदर हमारा क्या हो रहा होगा कि जो हमारा यहाँ पे डीएनए है वो प्रोटीन के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा डीएनए बेस्ड फुट प्रिंटिंग होगी। ठीक है, और फुट प्रिंटिंग हमारी यही रहती है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे रेफरेंस रहेगा उसके साथ कंपेयर करके जो हमारे यहाँ पे ट्रीटेड सेगमेंट्स रहेंगे उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, और उससे हम पता लगाते हैं कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर हमारा जो डीएनए है वो प्रोटीन के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है। और अल्टीमेटली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डीएनए फुट प्रिंटिंग हमारे यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन और डीएनए की इंटरेक्शन को यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारे दो टाइप होते हैं, एक हमारा जो डीएनए बेस्ड होगा और एक हमारा जो डीएमएस बेस्ड होगा, तो उनको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डीएनए बेस्ड फुटप्रिंटिंग की, तो जैसे हमने पीछे ही बताया वही हम यहाँ पे दोबारा से ओवरव्यू लेके चलते हैं। द प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए फ्रेगमेंट, यहाँ पे हमारा क्या करता है कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट के साथ यहाँ पे बाइंड होगा, प्रोटेक्टिंग द बाइंडिंग साइट फ्रॉम क्लीवेज बाय द डीएनएज 1, और उसको क्या कर देगा, प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, लेबलिंग यहाँ पे हम करते हैं। जो हमारे यहाँ पे जीनोमिक डीएनए था उसकी हमने लेबलिंग यहाँ पे की। लेबलिंग के बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा प्रोटीन था वो यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो हमारे यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स लेंगे, एक के अंदर तो हमारे यहाँ पे प्रोटीन नहीं होगा और एक के अंदर हमारे यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा। जिसके अंदर हमारा प्रोटीन होगा, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ पे हो रही है, एक किस जगह पे हो गया, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें एक इस लेंथ का हमें फ्रेगमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि रेडियो लेबलिंग यहाँ पे थी। एक हमें इस लेंथ का यहाँ पे फ्रेगमेंट मिलेगा, एक हमें इस लेंथ का फ्रेगमेंट और एक हमें इस लेंथ का यहाँ पे फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा। बट दूसरे केस में हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा प्रोटीन है वो यहाँ पे बाउंड हो चुका है। तो अब जो इस वाली जगह थी ना, जो हमारा ये वाली पर्टिकुलर जगह थी, इसके ऊपर तो हमारा यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इस जगह पे तो हमारा प्रोटीन बाउंड है। तो हमारा यहाँ पे कट किस किस जगह पे हमें देखने को मिलेगा, इस जगह पे हमें कट देखने को मिल जाएगा। ये वाली हमारे यहाँ पे जगह हो जाएगी, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो, तो हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह पे हमें जो जरूर यहाँ पे कट देखने को मिलेंगे, लेकिन जहां पे हमारा प्रोटीन होगा ना उस जगह पे हमें यहाँ पे कोई भी फ्रेगमेंट कट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और इसी का यहाँ पे हम फायदा उठा के क्या करते हैं कि रेफरेंस के साथ इसको कंपेयर करके उस पर्टिकुलर जगह की हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि किस जगह पे जो हमारा डीएनए है वो हमारा प्रोटेक्टेड रहा होगा, और उसी रीजन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फुटप्रिंट।
ठीक है, जैसे कि फुटप्रिंट से हम क्या करते हैं, कंपेयर करके चलते हैं ना कि किस डायरेक्शन में हमारे जो पर्सन है वो या फिर कोई भी हमारी अगर नॉलेज है वो हमारी गई होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि जो हमारे डायग्राम हमें देखने को मिलेंगे, इनकी जो फ्रेगमेंट यहाँ पे जो या फिर जो हमारे यहाँ पे जो बैंड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उनको हम यहाँ पे कंपेयर करके क्या पता लगा सकते हैं कि किस जगह पे हमारा डीएनए प्रोटीन की इंटरेक्शन हुई होगी। तो यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रेडियो लेबलिंग की, देन उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोटीन के साथ इसको इंटरेक्ट करवाया, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे डीएनए के साथ इसको ट्रीट करेंगे। द फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आर लेफ्ट आफ्टर क्लीवेज एंड thus its sequence can be determined on the autoradiogram of the polyacrylamide gel electrophoresis. There is no radio label band corresponding to the site of protein binding. जहां पे हमारा प्रोटीन बाइंडिंग होगी उसके corresponding हमें यहाँ पे कोई भी बैंड नहीं देखने को मिलेगा। फुट प्रिंटिंग ऐसे इज स्पेसिफिक, एक्यूरेट पोजिशनिंग एंड वाइडली यूज्ड। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फुट प्रिंटिंग के बेनिफिट्स हो जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डीएमएस फुट प्रिंटिंग। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, लाइक डीएनएस फुट प्रिंटिंग इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद एन एंड लेबल्ड डीएनए एंड देन बाइंड्स टू ए प्रोटीन टू इट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पीछे जो स्टडी किया था डीएनए फुट प्रिंटिंग के अंदर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए होगा उसकी हम यहाँ पे रेडियो लेबलिंग कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे रेडियो लेबल्ड जो डीएनए होगा उसको हम यहाँ पे प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ पे प्रोटीन जब इंटरेक्ट करता है तो उससे क्या होगा, इन दिस केस द प्रोटीन कोज सम टेंडेंसी of the DNA duplex to melt in one region represented by a small bubble। अब इसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन यहाँ पे इस डीएनए के साथ बाइंड करेगा तो उसके अंदर कुछ रीजन के अंदर यहाँ पे क्या कर देता है, डीएनए बबल की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। डीएनए बबल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बबल की शेप यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बबल शेप होगी। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, मिथाइलेट द डीएनए विद डीएमएस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा डीएनए है, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिथाइलेट कर देंगे। मिथाइलेट किसकी हेल्प से करेंगे, डीएमएस की हेल्प से। डीएमएस हमारा क्या करेगा कि कुछ हमारे स्पेसिफिक जगह के ऊपर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक बेस को यहाँ पे, कुछ हमारी ऐसी स्पेसिफिक जगह होगी वहां पे क्या कर देगा, ये हमारा मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे डीएनए हो गया, डीएनए के साथ हमने प्रोटीन को इंटरेक्ट करवाया, डीएनए इंटरेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीएमएस के साथ इसको यहाँ पे ट्रीट करवाएंगे और डीएमएस क्या कर देगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इसने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, अब अगर हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है उसकी कंसेंट्रेशन अगर यहाँ पे कम रखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि इसके अंदर की जगह भी, जैसे हमारे यहाँ पे प्रोटीन बाउंड है, वहां पे भी क्या हो जाएगा कि हमारा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे प्रोटीन की कंसेंट्रेशन को ज्यादा रखेंगे तो वहां पे हमारा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारा कोई भी यहाँ पे मिथाइलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने प्रोटीन की कंसेंट्रेशन जब कम रखी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक मिथाइलेशन यहाँ पे हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन हाई रखेंगे प्रोटीन की, तो यहाँ पे भी ये भी हमें यहाँ पे जो मिथाइलेशन है वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो डीएमएस है उसने यहाँ पे क्या किया, हमारे जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके अंदर अलग अलग जगह पे मिथाइलेशन यहाँ पे कोज कर दी। दिस एड्स मिथाइल ग्रुप टू स्पेसिफिक बेस इन द डीएनए। इससे क्या होगा, जो हमारा डीएमएस है उसने क्या किया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया। लेकिन जहां पे हमारा प्रोटीन बाउंड है उस जगह पे मिथाइलेशन बहुत ही कम हमें यहाँ पे रेयर या फिर रेयर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। दिस इज डन अंडर द माइल्ड कंडीशन सो दैट ऑन एवरेज ओनली वन मिथाइलेटेड बेस अकर पर डीएनए मॉलिक्यूल। और ये हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे करते हैं, जो हमारे यहाँ पे डीएमएस की जो कंसेंट्रेशन है वो हम इतनी यहाँ पे रखते हैं कि हमारा जो एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक ही जगह पे हमारे यहाँ पे मिथाइलेशन हो। अब इसके अंदर तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी जगह पे, जैसे कि नीचे की तरह और यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे 7 जगह पे हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, मिथाइलेशन यहाँ पे दिखा दी। लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं कि एक जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड होगा ना उसके अंदर सिर्फ एक ही जगह पे हमारे यहाँ पे मिथाइलेशन हो, इतनी ही हम यहाँ पे डीएमएस की कंसेंट्रेशन रखेंगे। अब ये हम क्यों रखते हैं, क्योंकि एक ही डीएनए के अंदर अगर हमारी मल्टीपल जगह पे अगर यहाँ पे हमारी मिथाइलेशन हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ये यहाँ पे भी हमारा कट हो जाएगा, यहाँ पे भी कट होगा, यहाँ पे भी कट हो जाएगा, तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक डीएनए के अंदर अगर हमारा एक ही जगह पे यहाँ पे मिथाइलेशन होगा तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, जिसके अंदर हमने क्या बताया था कि हम इसको फर्दर ट्रीट करेंगे केमिकल के साथ, जो कि क्या कर देगा, इसके अंदर कट इंट्रोड्यूस करेगा। तो अगर हमारे यहाँ पे एक ही जगह पे अगर मिथाइलेशन यहाँ पे होगी तो उससे क्या होगा कि किसी के अंदर हमारी मिथाइलेशन इस जगह पे होगी, किसी में इस जगह पे होगी, तो यहाँ पे हमारा अलग अलग डीएनए के अंदर अलग अलग यहाँ पे हमें फ्रेगमेंट की लेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या किया था कि जो हमारे यहाँ पे रेडियो लेबलिंग की, देन उसके बाद प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करवाया, इसके अंदर यहाँ पे बबल की फॉर्मेशन हुई, देन उसके बाद हमने यहाँ पे डीएमएस के साथ ट्रीट करवाया, डीएमएस ने यहाँ पे क्या किया, मिथाइलेशन यहाँ पे कोज कर दी। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट यूज पिपरिडीन टू रिमूव द मिथाइलेटेड प्यूरिन फ्रॉम द डीएनए
एंड देन टू ब्रेक द डीएनए एज दिस एपियोनिक साइट। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि हम इसको केमिकली ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, पिप्रिडीन के साथ। पिप्रिडीन यहाँ पे क्या करेगा कि जहां जहां पे हमारी मिथाइलेशन हुई है, ठीक है, वहां से क्या कर देगा, जो हमारे प्यूरिन होंगे उनको वहां पे रिमूव कर देगा। ठीक है, यूज पिप्रिडिन टू रिमूव मिथाइलेटेड प्यूरिन, जो हमारे मिथाइलेटेड प्यूरिन होंगे उनको वो क्या कर देगा, वहां से रिमूव कर देगा फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्योंकि जो हमारे यहाँ पे प्यूरिन था वो भी हमारे यहाँ पे चला गया, जो हमारा मिथाइलेटेड प्यूरिन था उसके साथ हमारा प्यूरिन भी तो है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक एप्यूरिनिक साइट हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एप्यूरिनिक साइट का मतलब क्या हो गया कि वहां से हमारा प्यूरिन जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जहां से हमारा एप्यूरिनिक जो हमारी साइट बनी है वहां से हम कट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एंड देन ब्रेक द डीएनए एट दिस एप्यूरिनिक साइट, दिस यील्ड द लेबल्ड फ्रेगमेंट डिपिक्टेड एट द सेंटर, इलेक्ट्रोफोरेसिस दिस फ्रेगमेंट एंड ऑटो रेडियोग्राफ द जेल। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस किया, देन उसके बाद हम इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करवाएंगे। ठीक है, अब जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा कट इंट्रोड्यूस हुआ तो हमें ये वाला फ्रेगमेंट देखने को मिला, यहाँ पे हमारा कट इंट्रोड्यूस हुआ तो ये वाला फ्रेगमेंट, यहाँ पे हुआ तो ये वाला फ्रेगमेंट। एक हमारा अगर ये अंदर की तरफ हमारे यहाँ पे जैसे हमने बताया था ना कि अगर हम यहाँ पे प्रोटीन की कंसेंट्रेशन कम रखेंगे तो इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे हमारी मिथाइलेशन हो सकती है, और अगर मिथाइलेशन यहाँ पे हो जाएगी तो हमारा यहाँ पे ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बाद में जब इसको केमिकली ट्रीट किया था ना, तो जैसे हम यहाँ पे पिपरिडीन के साथ इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो उस टाइम पे हम इस प्रोटीन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव करने के बाद क्या होगा कि जहां पे भी हमारा मिथाइलेशन हुई होगी वहां पे कट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग यहाँ पे लेंथ के हमें फ्रेगमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के इसके ऊपर रन करवाया, तो जहां पे हमारी जो 015 है ना, ये हमारी क्या है, प्रोटीन की कंसेंट्रेशन है। तो जहां पे हमारी प्रोटीन की कंसेंट्रेशन बिल्कुल जीरो थी, जीरो का मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पे हमने प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं था। प्रोटीन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जितने भी हमारे यहाँ पे मिथाइलेटेड साइट होगी वे सारी की सारी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिथाइलेटेड हो जाएगी डीएमएस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे अलग अलग लेंथ के हमें फ्रेगमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोटीन की कंसेंट्रेशन को यहाँ पे कम रखा, तो उस केस में क्या होगा कि एकाध जो हमारे जहाँ पे हमारा प्रोटीन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा ना, तो कुछ हमारे यहाँ पे ऐसी साइट होगी जो हमारी मिथाइलेटेड हो जाएंगी, लेकिन बाकी हमारे यहाँ पे मिथाइलेशन नहीं होगी। ठीक है, तो एक जगह पे जैसे कि हमारे यहाँ पे मिथाइलेशन होगी, कुछ हमारे यहाँ पे मिथाइलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है जहाँ पे हमारा प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन हो रही है, बाकी ये हमारे फ्रेगमेंट यूं के यूं रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ हमारे ऐसे फ्रेगमेंट है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो हमारे यहाँ पे बहुत ही कम है। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटीन कंसेंट्रेशन को बिल्कुल ही हाई कर दिया। अगर ये हाई हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमारी मिथाइलेशन नहीं होगी, बिल्कुल भी मिथाइलेशन अगर यहाँ पे नहीं होगी तो ये वाले हमें फ्रेगमेंट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यही हमारे यहाँ पे क्या होता है, फुटप्रिंट्स जो हमारे यहाँ पे मिसिंग्स रहेंगे, और इसके बेस पे यहाँ पे क्या पता लगा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर हमारे यहाँ पे प्रोटीन डीएनए की इंटरेक्शन हुई होगी। बस, तो यही हमारा क्या होता है, जो हमारे डीएमएस बेस्ड फुटप्रिंटिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक हमारे यहाँ पे टेक्निक होती है इम्सा। इम्सा टेक्निक हमारे किसके लिए होगी, जो हमारे प्रोटीन डीएनए की इंटरेक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इम्सा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइलिटी शिफ्ट एसे। ठीक है, इसके अंदर हमारा और भी सिंपल यहाँ पे टेक्निक रहेगी। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा अगर प्रोटीन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे फ्रेगमेंट हो गया, इसके साथ हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो प्रोटीन है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रोटीन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। या फिर क्या हो सकता है कि ये इसके साथ इंटरेक्ट करे भी ना, ये भी तो हो सकता है ना कि ये इसके साथ इंटरेक्ट करे ही ना। ठीक है, तो अगर ये इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, हमने यहाँ पे फिर से क्या रखा है, दो हमारे एक हमने रेफरेंस को रखा है, एक हमारा सैंपल रखा है। तो अगर हमारा इसके साथ ये इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट अगर हो जाएगा, ठीक है, तो होने के बाद तो क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे प्रोटीन इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, सॉरी, तो अगर ये प्रोटीन यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका मोलिकुलर वेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कम रहेगा। यहाँ पे तो हमारा प्रोटीन बाउंड है, अगर प्रोटीन यहाँ पे बाउंड है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये इसका जो मोलिकुलर वेट हो गया वो अब क्या हो गया, एक तो डीएनए का मोलिकुलर वेट और साथ में जो हमारा प्रोटीन है उसका ही मोलिकुलर वेट, दोनों यहाँ पे वेट ऐड हो जाएंगे, तो इसका मोलिकुलर वेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर हमारा प्रोटीन इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वहां पे क्या होगा, इसका मोलिकुलर वेट यहाँ पे कम रह जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम जेल के ऊपर रन करवाएंगे। अब क्योंकि इसके अंदर तो हमारा कोई भी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने दो दो फ्रेगमेंट यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे कौन सा रखा है जिसके अंदर हमने प्रोटीन को इंट्रोड्यूस नहीं किया, यहाँ पे हमारा प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं है, और यहाँ पे हमारा प्रोटीन है।
ठीक है। तो जिसमें हमारा प्रोटीन नहीं होगा तो इसके अंदर तो हमारे जो दोनों के दोनों हमारे स्ट्रैंड्स होंगे वे हमारे यूं क्यों रहेंगे, और इनका जो मोलिकुलर वेट है वो क्या है यहाँ पे लोअर रहेगा। लोअर होने की वजह से ये क्या करेंगे, ज्यादा डिस्टेंस को यहाँ पे कवर कर पाएंगे, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट कम है ना, तो यहाँ से हमने रन करवाया तो ये हमारा ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेंगे। अब क्योंकि दो हमारे ऐसे फ्रेगमेंट थे, ठीक है, जो कि हमारे सेम लेंथ के थे, ठीक है, और दोनों ही हमारे कैसे है, अनबाउंडेड है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमें डार्क यहाँ पे बैंड देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या है कि जहां पे हमने प्रोटीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमने क्या बताया था कि हम यहाँ पे यूं नहीं है कि सिर्फ एक ही यहाँ पे सैंपल रखेंगे, हमने यहाँ पे कई सारे सैंपल रखे हैं, तो कुछ के अंदर तो हमारे यहाँ पे प्रोटीन बाउंड हो जाएगा और कुछ के अंदर हमारे ये प्रोटीन बाउंड नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हमारे जो डीएनए है ना वो हमारा सेम ही है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस लिए हैं, हमने यहाँ पे सेम सीक्वेंस लिया है, तो कुछ के अंदर तो ये हमारा बाउंड हो जाएगा, कुछ के अंदर हमारा हो सकता है कि बाउंड हो भी ना। ठीक है, ये फ्री भी रह सकता है और ये हमारा बाउंड भी हो जाएगा। तो जब हमने इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करवाया तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा था कि दोनों के दोनों हमारे फ्रेगमेंट सेम लेंथ के थे, सेम मोलिकुलर वेट के थे, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे डार्क हमें बैंड देखने को मिल रहा था। इसके अंदर क्या है कि एक तो हमारे यहाँ पे फ्री है और एक हमारा क्या है बाउंडेड है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा फ्री वाला होगा तो वो तो हमारा, जैसे कि ये हमारा फ्री था तो सिमिलर ये भी हमारा फ्री वैसे ही है, प्रोटीन इसके साथ बाउंड नहीं है, तो ये हमारा सेम यहाँ पे लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे ये बैंड हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा फ्री डीएनए होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा फ्री था, ये भी हमारा फ्री है। अब ये हमारा कम डेंस्ड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे दो डीएनए फ्रेगमेंट थे, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही है। दूसरा फ्रेगमेंट इसका कहाँ पे गया, जो कि हमारा प्रोटीन के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, और अगर ये प्रोटीन के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ अब प्रोटीन भी यहाँ पे बाउंड है, और प्रोटीन बाउंड होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके बेस पे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है वो हमारा प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। मे बी ये भी हो सकता है कि ये हमारा प्रोटीन इसके साथ इंटरेक्ट करे भी ना। अगर ये प्रोटीन इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करता तो उसमें क्या रहता है कि दोनों के दोनों बैंड हमारे क्या होते, अनबाउंडेड होते, और अगर दोनों के दोनों बैंड हमारे यहाँ पे अनबाउंडेड होते तो हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलता, ये वाला बैंड हमारे यहाँ पे नहीं होता और ये हमारा बैंड इसी की तरह यहाँ पे डेंस होता। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइलिटी शिफ्ट एसे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोटीन है वो डीएनए है उसकी इंटरेक्शन को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो एक्चुअल में प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ठीक है, और देखो यहाँ पे तो हमने क्या बताया कि एक ही हमने यहाँ पे प्रोटीन लिया और उस प्रोटीन को हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या वो हमारा डीएनए के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा था या फिर नहीं कर रहा था। इसको हम फर्दर आगे यूं भी लेके चल सकते हैं कि एक और हमारा आप सपोज करके चलते हैं, हमारा एक और यहाँ पे प्रोटीन हो गया, तो ये प्रोटीन क्या इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, इसको भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा जो प्रोटीन है, सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारा रेड वाला यहाँ पे बाउंड हो गया इसके साथ। ठीक है, अब एक और हमारा यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है, जैसे कि ये वाला यहाँ पे प्रोटीन हो गया, ये क्या कर रहा है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि ये इसके अंदर तो हमारा इंटरेक्ट कर जाए इसके साथ, ये हमारे यहाँ पे बाउंड हो गया, और इसके साथ ये बाउंड ना भी कर रहा हो। हमने जैसे पीछे बताया था ना कि प्रोटीन हमारा इसके साथ बाउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये अगर इसके साथ यहाँ पे बाउंड हो गया तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमें तीन बैंड देखने को मिलेंगे। पहला बैंड तो हमारा कौन सा होगा, जो कि हमारा फ्री रहा होगा, जैसे कि एक और हमारा यहाँ पे हो गया जिसके साथ हमारा प्रोटीन, जो ए प्रोटीन है रेड कलर वाला, वो ही हमारा यहाँ पे इसके साथ बाउंड ना हुआ, ये हमारा बी प्रोटीन हो गया, तो हो सकता है कि ए हमारा यहाँ पे इसके साथ बाउंड ना हुआ हो, तो हमारा ये ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ये हमारा इसका जो मोलिकुलर वेट है वो सबसे कम रहेगा। फिर हमारा क्या आता है, जिसके अंदर हमारा जो ए प्रोटीन है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसका मोलिकुलर वेट क्या हो गया, इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो इसके लिए ये यहाँ पे डिस्टेंस कम कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक हमारा ऐसा भी था ना जिसके साथ हमारा जो ए प्रोटीन है उसके साथ हमारा बी भी यहाँ पे बाउंड हो रहा है, तो इसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा हाई हो जाएगा, और भी ज्यादा अगर हाई यहाँ पे होता है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा और भी कम डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा। ठीक है, और एक हमें एक और यहाँ पे बैंड देखने को मिलता है, और ये जो हमारे यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना, देखो यहाँ पे भी हमारा प्रोटीन बाउंड था, यहाँ पे भी हमारा प्रोटीन बाउंड था, यहाँ पे हमारे दो प्रोटीन बाउंड थे, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही प्रोटीन था, तो इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे जो बैंड शिफ्ट हुआ है ना ये ऊपर की तरफ, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलेंगे, और इसी वजह से इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइलिटी शिफ्ट ऐसे। ठीक है, जो इनकी मोबाइलिटी है, जो इनके मोलिकुलर वेट के बेस पे जो इनकी मोबाइलिटी है उसके अंदर जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, उसी को यहाँ पे एग्जामाइन करने के लिए जो हमारे यहाँ पे टेक्निक होगी वो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइलिटी शिफ्ट ऐसे। This method is used to detect the protein DNA interaction. In this method, a short double-stranded DNA fragment containing the binding site of interest is radioactively labeled so that it can be detected in small quantity by the polyacrylamide gel electrophoresis and radiography. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेबलिंग ही करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे प्रोटीन के साथ इसको ट्रीट करेंगे। ए फ्लोरोफोर कैन ऑल्सो बी यूज्ड बट इज नॉट इन ए पोजिशन दैट इंटरफेयर विद द डीएनए बाइंडिंग। यहाँ पे हम फ्लोरोफोर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इस तरीके का फ्लोरोफोर यहाँ पे यूज करना है कि वो हमारा जो प्रोटीन है उसके साथ इंटरफेयर ना करे। जैसे कि यहाँ पे हमारा सपोज है कि हमने यहाँ पे एक रेडियो सॉरी फ्लोरोफोर यहाँ पे हमने यूज कर लिया और वो हमारा इसी जगह पे बाउंड हो गया जहाँ पे हमारा प्रोटीन भी बाउंड होता था, तो वो क्या करेगा, प्रोटीन को यहाँ पे बाउंड नहीं होने देगा, तो वो तो प्रॉब्लम कोज करेगा। तो इसीलिए जो हमारा फ्लोरोफोर होना चाहिए ना, वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा प्रोटीन की डीएनए की इंटरेक्शन को इंटरफेयर ना करे। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, द रिजल्टिंग डीएनए प्रोब इज देन मिक्स्ड विद द प्रोटीन, प्रोटीन के साथ हमने यहाँ पे इसको इंटरेक्ट करवाया, ठीक है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, एंड द मिक्सचर इज सेपरेटेड ऑन ए नॉन डीनेचरिंग जेल। If that protein binds to the probe DNA, the protein DNA complex migrates more slowly, क्योंकि इसका molecular weight यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, resulting in a shift in the location of the labeled DNA। बस तो यही हमारा क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइलिटी शिफ्ट ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारा सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो, हम यहाँ पे सिंगल स्टैंड डीएनए को भी यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं, उनकी इंटरेक्शन को अभी हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे हमारे अलग अलग पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे दिखाई है। एक तो हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारा ए यहाँ पे हो जाता है, फर्स्ट यहाँ पे जो दिखाया गया है, फर्स्ट हमारा क्या है, जिसके अंदर हमारा जो प्रोटीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो दो प्रोटीन हमारे यहाँ, जैसे कि ये रेड कलर में यहाँ पे ए लेके चलते हैं, ये हमारा बी प्रोटीन यहाँ पे हो जाता है। तो इसके अंदर तो हमारा ना तो ए बाउंड हुआ ना ये हमारा यहाँ पे बी बाउंड हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्यों, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जब हमारे यहाँ पे जो ए प्रोटीन है वो इसके साथ यहाँ पे बाउंड हो गया, लेकिन बी यहाँ पे बाउंड नहीं है, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा दो तरीके के बैंड देखने को मिलेंगे। एक तो बिल्कुल इसके कंपेयर में मिलेगा, हमने यहाँ पे बताया था ना पीछे हम कि हमारे यहाँ पे मल्टीपल में यहाँ पे सैंपल लेके चलते हैं, तो कुछ में हमारा ये बाउंड हो जाएगा, कुछ में हमारा बाउंड नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे दो बैंड हमें देखने को मिलेंगे, एक तो ये वाला हो गया इसके कंपेरेबल, और एक ये वाला जो बैंड होगा ये हमारा क्या यहाँ पे सिग्निफाई करेगा कि जो हमारा प्रोटीन है वो डीएनए के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड केस। नेक्स्ट उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ए भी बाउंड हो गया और हमारा बी भी यहाँ पे बाउंड हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो मोलिकुलर वेट है वो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे पहुंच गया, और मोलिकुलर वेट अगर यहाँ पे हाईएस्ट होगा तो जो इसकी मोबाइलिटी होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे कम होगी। तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड केस के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें तीन टाइप के बैंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमारा जो कंपेरेबल है बिल्कुल, ठीक है, जिसके अंदर हमारा बिल्कुल ही बाउंड नहीं हुआ होगा, एक के अंदर हमारा सिर्फ ए बाउंड हुआ होगा, और एक के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारा बी भी यहाँ पे बाउंड हो गया। तो उसके अंदर ये वाला में यहाँ पे स्पेसिफिक जो बैंड है ये हमारा किसके लिए हो गया, जिसके अंदर हमारे जो दो हमारे प्रोटीन्स है वे हमारे डीएनए के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, डीएनए बाउंड टू द टू प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलेंगे, सुपर शिफ्ट, ठीक है। जो हमारा ये वाला जो हुआ था ना, ठीक है, यहाँ से हमारा यहाँ तक का जो शिफ्ट हुआ था उसको तो हम सिंपली शिफ्ट बोल देते हैं, और जो हमारा ये एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन के अंदर जो हमारे यहाँ पे बैंड का शिफ्ट जो हमें देखने को मिलता है वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर शिफ्ट, ठीक है। और इसी बेस पे हम यहाँ पे शिफ्ट के नाम पे हमने यहाँ पे इसको टेक्निक को क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइलिटी शिफ्ट ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टेक्निक आती है क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, ठीक है, जिसको हम चिप भी यहाँ पे बोलते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये भी हमारा जो प्रोटीन और डीएनए है इनकी इंट्रेक्शन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए, इनको यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड्स हो गए, ये हमारा ए यहाँ पे हो गया, ये हमारा बी हो गया, यहाँ पे हमारा सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि ये हमारे सेम ही है, ये भी हमारे यहाँ पे ए प्रोटीन है, ये भी हमारे यहाँ पे ए प्रोटीन लेके चलते, सॉरी ए डीएनए लेके चलते हैं, ये भी हमारा ए डीएनए होगा। ए हमारे यहाँ पे किसको शो कर रहा है, डीएनए को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको अलग अलग प्रोटीन के साथ यहाँ पे ट्रीट करवाया, जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स प्रोटीन के साथ इसको ट्रीट किया, जो हमारे यहाँ पे ग्रीन कलर है ना, ये हमारा किसके लिए हो गया, एक्स हमारा क्या है यहाँ पे प्रोटीन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे ऑरेंज है ये हमारा क्या है, ये भी हमारा प्रोटीन है, लेकिन ये हमारा वाई प्रोटीन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, वाई क्या हो गया यहाँ पे प्रोटीन सेकंड हो गया हमारा। थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, जेड, जो हमारा ये ब्लू कलर में है, ये भी हमारा क्या है, एक प्रोटीन ही है, लेकिन ये हमारा थर्ड टाइप का प्रोटीन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे चेक करना था कि जो हमारे एक्स वाई और जेड, जो हमारे तीन अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो प्रोटीन्स है, उनमें से कौन सा प्रोटीन हमारा डीएनए के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है। जो हमारा क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन है वो भी हमारी क्या बता रही है, हमें प्रोटीन डीएनए की इंटरेक्शन यहाँ पे भी बताएगी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे एक डीएनए स्ट्रैंड लिया, और हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा ए डीएनए है वो हमारा किस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। तो
इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे एक डीएनए स्ट्रैंड लिया, ए यहाँ पे हमने जैसे कि अलग अलग 3 हमने यहाँ पे स्ट्रैंड ले लिए ए ही प्रोटीन के, सेम हमारा प्रोटीन है, सॉरी सेम हमारे यहाँ पे क्या है डीएनए है, सेम डीएनए होगा। और हमने यहाँ पे अलग अलग प्रोटीन यहाँ पे रखे, एक्स रखा, वाई और जेड हमने यहाँ पे प्रोटीन रखा। एक्स हमारा फर्स्ट टाइप का, ये हमारा सेकंड टाइप का, ये हमारा थर्ड टाइप का यहाँ पे प्रोटीन हो गया। अब उनको हम क्या करते हैं, हमारे जो डीएनए होगा, ए डीएनए था, उनके साथ इसको इंटरेक्ट करवाएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसके साथ इंटरेक्ट यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन इसके साथ यहाँ पे बाउंड हो गया, ये हमारे यहाँ पे बाउंड हो गया, ये हमारे यहाँ पे बाउंड हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे प्रोटीन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर होंगी, इनके साथ हम यहाँ पे एक इम्यूनोप्रेसिपिटेट इम्यूनोग्लोबिन को यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब देखो जो हमारे ये अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन है, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, ये हमारा जेड, इनके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनके इम्यूनोग्लोबिन के साथ इनको ट्रीट करवाएंगे, एंटीबॉडी के साथ इनको यहाँ पे ट्रीट करवाते हैं। और ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा एंटीबॉडी होगा वो यूं तो है नहीं कि वो हमारा किसी के साथ भी जाके यहाँ पे रैंडमली बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा एक स्पेसिफिक टाइप के हमारे डीएनए के साथ, स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन के साथ हमारे यहाँ पे जाके बाइंड होगा। जैसे कि ये हमारा अगर स्पेसिफिसिटी इसकी जेड के साथ है, तो ये सिर्फ इसी के साथ यहाँ पे बाउंड होगा, बाकी किसी के साथ यहाँ पे बाउंड नहीं होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन है वो हमारे यहाँ पे बाउंड हो चुका है इसके साथ, ठीक है, तो उसके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा एंटीबॉडी होगा ना, उसके साथ हम एक बीड भी रखेंगे। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, देखो पहले हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पे डीएनए था, इसका मोलिकुलर वेट था। अब जब इसके साथ यहाँ पे प्रोटीन बाउंड हुआ तो इसका मोलिकुलर वेट यहाँ पे ज्यादा हो गया, इसका भी मोलिकुलर वेट यहाँ पे ज्यादा हो गया, इसका भी मोलिकुलर वेट यहाँ पे ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन इसके साथ भी बाउंड था। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इम्यूनोग्लोबिन को ऐड कर दिया, तो इसका मोलिकुलर वेट और भी ज्यादा हो गया। बीड को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो इसका मोलिकुलर वेट और भी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका जो मोलिकुलर वेट है वो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट है, जिसके साथ हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन है वो हमारे यहाँ पे इसके साथ बाउंड है। अब देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे बाउंडेड, जो हमारे बीड्स के साथ जो हमारे यहाँ पे बाउंडेड प्रोटीन या फिर डीएनए कॉम्प्लेक्स होगा, उसको हम क्या करते हैं, बाकी सबसे यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट हम किसके साथ करते हैं, प्रेसिपिटेट यहाँ पे बना के, या तो हम क्या करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूज में हमारा क्या होगा कि जो हमारा बीड्स के साथ यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा नीचे सेटल हो जाएगा, बाकी हमारे यहाँ पे ऊपर ही रहेंगे, तो इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बीड होगा, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल का यहाँ पे बना के इसको हम यहाँ पे बाकी सबसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यहाँ पे हमने अलग कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे सेपरेट हुआ है जो डीएनए स्ट्रैंड, वो हमारा जो हमें यहाँ पे डिजायरेबल था वही हमारे यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड है, या फिर कोई हमारा रैंडम था। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन है, हमने यहाँ पे इसको चेक करना था ना कि ये हमारा इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा बाउंड है या फिर नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर हमारा बाउंड हुआ है, तो ये हमारा इसी सेगमेंट के साथ हमारा बाउंड हुआ है या फिर रैंडमली किसी दूसरे सेगमेंट के साथ हमारा यहाँ पे बाउंड हो गया, उसको यहाँ पे चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे इसको सेपरेट कर लिया, बाकी तो हम यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिए, तो ये हमारे यहाँ पे अलग हो गया। देन उसके बाद जो हमारे बीड्स होंगे, बाकी जो चीजें होती है उनको हम यहाँ पे रिमूव करके देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पीसीआर के थ्रू रन करवाएंगे। पीसीआर में हम क्या करते हैं, पीसीआर में जैसे कि ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, इसके साथ हम क्या करते थे, यहाँ पे प्राइमर को रखते थे। अब अगर हमारा जो यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए का सीक्वेंस हमें यहाँ पे पता होगा, ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे सीक्वेंस पता होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारे इसके प्राइमर होंगे उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक प्राइमर को ही रखेंगे, जो हमारे क्या करेंगे, जो हमारे इस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को ही क्या करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ पे जो डिजायर्ड डीएनए था, सिर्फ उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी पीसीआर यहाँ पे रन करवाएंगे, बाकी किसी को यहाँ पे रन नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारा प्राइमर बाउंड होगा ही नहीं। जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है सिर्फ उसी के साथ हमारे प्राइमर क्या होंगे, बाउंड होंगे, और उन्हीं को क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, तो उनकी यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो जाती है, बाकी किसी की यहाँ पे एम्पलीफिकेशन नहीं होगी। और अगर यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा उसी डिजायर्ड सीक्वेंस के साथ हमारा बाउंड हुआ होगा, बाकी किसी के साथ ये बाउंड नहीं हुआ होगा। और अगर हमारा यहाँ पे पीसीआर रन नहीं होता है, अगर यहाँ पे हमें एम्पलीफाइड सेगमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं, तो उसका मतलब कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा रेंडमली किसी दूसरी जगह पे बाउंड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारी चिप टेक्निक या फिर जो हमारी क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रोटीन डीएनए की इंटरेक्शन को यहाँ पे स्टडी करने के लिए जो हमारी अलग अलग यहाँ पे टेक्निक्स होती है, जैसे कि डीएनए फुटप्रिंटिंग हमने यहाँ पे स्टडी किया, इम्सा टेक्निक को यहाँ पे हमने स्टडी किया, और जो हमारी चिप टेक्निक होती है उसको यहाँ पे हमने स्टडी किया। ठीक है, तो अगर आपका सीएसआई या डीबीटी या फिर गेट एक्सेल के अंदर अगर आपका कोई इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि जो हमारी चिप टेक्निक है, या फिर आपको पर्टिकुलर टेक्निक का नाम बता दे कि ये हमारी जो टेक्निक है वो किसकी इंटरेक्शन को यहाँ पे स्टडी करने के लिए यूज होती है, या फिर हमारा कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो कि प्रोटीन डीएनए की इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए हमारी कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज होती है,
तो वो हमारी कौन सी होगी, जो हमने यहाँ पे अभी आपके सामने जो अलग अलग टेक्निक को यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे हो जाती है जो हमारे प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए अलग अलग टेक्निक रही है। अब अगर आपको इन टेक्निक्स के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर यहाँ पे स्टडी करना है तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो हमारी इकोलॉजी यूनिट है, इकोलॉजी और इवोल्यूशन, उसको हम यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। उसके रिलेटेड हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर रहेगा। तो अगर आपको मेथड्स इन बायोलॉजी से रिलेटेड अगर और कोई टेक्निक के बारे में अगर आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाना हो या फिर अगर उसके बारे में अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में अगर स्टडी करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हमें बता सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR, लाइफ साइंस, DBT बेट और गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।